सोच रहे हैं कि लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। और एक 73 ईयर ओल्ड आदमी को मिला जहाँ जंगल के एज पे, वहाँ वो कॉलोनी जैसा हम फलिया कहते हैं यहाँ, वहाँ कुड़ी कहते हैं। 24 कुड़ी हैं वो पंचायत में। एक ब्लैक टी, वो बोलते हैं शुगर तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जो आते हैं उसको ब्लैक टी देते हैं। ये है ग्रामीण भारत। पेक्यूलियर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं जहां आपको और कहीं नहीं मिल सकते। मुझको सरगुजा में ऐसा आदमी मिला है। और उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी, उस पंचायत में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी भी नहीं है। तो वो उस गांव का औरत, उस पंचायत का औरत कुटुंबश्री मूवमेंट से एक हेडलोड पोर्टर्स यूनियन फॉर्म किया और गांव में कैसा रोशनी पहुंचाए। वो 18 किलोमीटर से दूर से थ्रू द जंगल 120 सोलर पैनल्स, एक पैनल का वजन है 9 किलोग्राम वैसे। 60 औरत ने इंटू 120 इंटू 9, आप सोचिए वो वेट लेके थ्रू जंगल, थ्रू एलिफेंट टेरिटरी लाया और हर घर के ऊपर सोलर पैनल है। उनका पूरा यही ग्रामीण भारत। दिस इज रूरल इंडिया। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कल्चर्स, यूनिक कल्चर्स, लेकिन बहुत ब्रूटल एंड अगली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें बहुत सारा भाषा मर रही है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारा कल्चर्स मर रहे हैं, एक्सपर्टीज, ट्रेडिशंस, स्किल्स, वो सब जा रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? नादस्वरम। हर शादी में, हर मंदिर में वही। कितने लोग जानते हैं कि अभी 10 से कम फैमिली बचा है जो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, हैंड क्राफ्ट करते हैं। 2000 साल का एंटिक्विटी है उस इंस्ट्रूमेंट का, और वो सब छोड़ रहे हैं इसलिए कि उसमें सस्टेन नहीं कर सकते। वो किसान है, दे इसको करते हैं एज ए लेबर ऑफ लव, लेकिन अभी वो सस्टेन नहीं करते हैं। और 10-5 साल के अंदर हर नादस्वरम मशीन में बन जाएगी और आपका पूरा वो स्किल, वो ट्रेडिशन सब जाने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है? सेंसस में देखिए, 2011 सेंसस में, 2011 सेंसस का, इट इज द फर्स्ट सेंसस इन इंडियन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री एंड द फर्स्ट सेंसस सिंस 1921, जिसमें अर्बन पॉपुलेशन का जो एडिशन हुआ 10 साल में, वो रूरल पॉपुलेशन का एडिशन से ज्यादा है। पिछले बार ये कब हुआ? 1921 में। क्यों हुआ? इसलिए कि वहां उस जमाने एक बहुत बड़ा एपिडेमिक हुआ। जो फौज फ्रांस में फाइट कर रहा था ब्रिटिश एम्पायर के लिए, उन लोग पे वहाँ उसी ये वेस्टर्न पावर्स ही केमिकल वॉरफेयर किया, मस्टर्ड गैस यूज किया, पॉइजन गैसेस यूज किया, और एक बड़ा विक्टिम्स में एक बड़ा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ। भारत का लॉस था 160 लाख जन उसमें मर गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 5 साल के अंदर, 1916 to 1920। और उस सेंसस में रूरल पॉपुलेशन नेट डिक्लाइन दिखती है, और इसलिए अर्बन पॉपुलेशन का थोड़ा रिलेटिवली हायर देन रूरल पॉपुलेशन। हमारा पिछले 5 साल में कोई ऐसा बड़ा एपिडेमिक नहीं था। सार रोया, लेकिन साथ में 3 जन मरा बस। सूरत का प्लेग में 54 लोग मरा। ऐसा कुछ बड़ा एपिडेमिक नहीं था। तो क्या हो रहा है? फर्स्ट, complete breakdown of employment in agriculture
is leading to highest migrations in our history. आप 2001 का सेंसस देख लीजिए, 2001 का सेंसस देखिएगा तो उसमें if we look at that census, 1991 to 2001 में क्या हुआ? अर्बन पॉपुलेशन बढ़ गई 68 मिलियन से, मतलब 6.8 करोड़ बढ़ गया अर्बन, लेकिन रूरल पॉपुलेशन बढ़ गया 11.3 करोड़। तो तब भी 2001 में भी ग्रामीण भारत का इंक्रीज पॉपुलेशन वो था शहरी नगरी भारत से 40 मिलियन ज्यादा था, 4 करोड़ 4.5 करोड़ से ज्यादा था। लेकिन 2011 में देखो नगरी भारत, शहरी भारत, उसका एडिशन हुआ 9 करोड़ और ग्रामीण भारत का एडिशन हुआ 9 करोड़ और नगरी भारत का हुआ 9.1 करोड़। मतलब 4.5 करोड़ एडवांस से 0.1 करोड़ माइनस हुआ। 10 साल के अंदर वो होना है छोटी बात नहीं है। इट इज a huge demographic shift, a huge demographic transformation. How do we explain it? ये देश में रूरल या अर्बन में बर्थ रेट तो गिर रही है रैपिडली, तो ये फैमिली साइज नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि ग्रामीण भारत का फैमिली साइज बड़ा है शहरी भारत से, नगरी भारत से बड़ा है, तो वो नहीं कह सकते। और एक और फैक्ट है 2011 का सेंसस में, 2011 का सेंसस में पहली बार बिलो 6 एज, बिलो 6 उम्र से नीचे जो पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट टर्म्स में डिक्लाइन हुआ। बिलो 5 उम्र के कम से पॉपुलेशन कम हुआ कंपेयर टू 2001, 6 मिलियन डिक्लाइन, एब्सोल्यूट डिक्लाइन। तो वो भी नहीं कह सकते हैं कि बच्चा बहुत पैदा हो गया तो इसलिए ये डिफरेंस आ रही है, नहीं कह सकते। माइग्रेशन हुआ, लोग छोड़ के, घर छोड़ के, अभी आप कहीं भी जाइए ओडिशा में या कहीं, आपको गांव मिलेगा जहां सिर्फ बूढ़े हैं या बहुत छोटे बच्चे, बीच वाले जनरेशन पूरा माइग्रेट हो गया। मैं पहली बार कब रायपुर आया पुरुषोत्तम के साथ, जब हम कालाहांडी में स्टडी कर रहा था माइग्रेशंस को। जब सीजन आया सब लोग उठ के यहाँ आ गए रिक्शा लेने के लिए, और उसके बाद जाते हैं आंध्र प्रदेश विजयनगरम में ईटा बनने के लिए, ब्रिक्स बनने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ देखो ये 200 साल चल रहा है, माइग्रेशन बहुत बढ़ गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब पहले 93 में अगर आप देखेंगे कालाहांडी टू रायपुर हर दिन 2-3 बस था, और वो भी 3-4-5-6 स्टॉप करके रायपुर आती है। 96-97 में जब हमने देखा था हर दिन 11 बस था। अभी उससे डबल, लेकिन अलग अलग स्टेशन से आ रही है, सिर्फ भवानीपटना से नहीं, अलग अलग डेस्टिनेशन से ही आ रहा है। मतलब ट्रैफिक, माइग्रेशन ट्रैफिक इतना बढ़ गई। एक और एग्जांपल देता हूँ। 1993 में मैंने एक बस लिया आंध्र प्रदेश, महबूब नगर जिला जो अभी तेलंगाना में है। महबूब नगर जिला में मैंने एक बस लिया मुंबई को। वो वहाँ बोलता है बस टू मुंबई, एक्चुअली वो बस मुंबई चलती है, थाने चलती है, कल्याण चलती है, लेकिन एक मेटाफोरिकली उसको बस टू मुंबई कहती है। 1993 में उस रूट पे महबूब नगर टू मुंबई एक बस था, मैंने वो रूट लिया। 36 घंटा हुआ और 2 बस चेंज किया, मतलब 3 बस में हमने बैठा। महबूब नगर से मुंबई आने को 3 बस
में आया था। 2 चेंज, एक सर्विस था हफ्ते में 1 बस। 2003 में वही रूट किया मैंने, 1 हफ्ते में 42 बस, 42 बस डायरेक्ट, नो चेंजिंग ऑफ बस। जिस बस में आपने बैठा वही बस चलती है। हर जगह आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन इतना बढ़ गई, आपको गांव मिलेगा जो डिपॉपुलेट हो गया गांव। ये अगर शहर में आके या टाउन में आके कुछ बहुत बेहतर लाइफ मिल रहा है तो वो एक सवाल है, वो एक इशू। लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया हमने? प्लानिंग कमीशन का एक डिवीजन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन पावर रिसर्च, IAMR। मतलब प्लानिंग कमीशन का बच्चा है, आप कह सकते हैं। IAMR के प्रकार कहना है, IAMR को कहना है, उनका रिपोर्ट 2012-13 रिपोर्ट, इनफॉर्मलाइजेशन एंड कैजुअलाइजेशन, एग्रीकल्चर में नेट लॉस, एब्सोल्यूट डिक्लाइन, 14 मिलियन जॉब, 140 लाख जॉब कम हुआ एग्रीकल्चर में। या जितना इलिटरेट पेजेंट एग्रीकल्चरल लेबरर जो गिर रहा है, निकल रहे हैं, वो इन्फोसिस में जॉब नहीं मिलेगा, बस ये समझ लीजिए। झारखंड से 2 लाख एडोलेसेंट लड़कियां फुल टाइम काम कर रही हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, सिर्फ दिल्ली में 2 लाख, सिर्फ दिल्ली में 2 लाख। हाँ, जब मैंने एक NGO का प्रोग्राम में गया, गेस्ट हाउस, 3 बजे अराइव किया, आई वॉज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, 3 बजे से अराइव किया। वो गेस्ट हाउस में जाएगा तो गेस्ट हाउस मैनेजर विजल ब्लो करके, सीटी बजा के, एक 11 साल का लड़की 3 बजे से 11 साल का लड़की आई, 11 साल हुआ, और मेरे बैग्स लेने के लिए। मैंने खुद को गाली दिया मैनेजर को और बोला तो लड़की आप सो जाओ अभी। लेकिन उनका मार्जिनलाइजेशन इतना हुआ, 24 आवर्स ड्यूटी पे हैं डोमेस्टिक सर्वेंट्स का। ये आदिवासी लोग झारखंड से, सिर्फ दिल्ली का, ओनली न्यू दिल्ली काउंटिंग, लेकिन वो झारखंड का लड़के आपको गोवा में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, बैंगलोर में देख सकते हैं। मार्जिनलाइजेशन इतना हो गया उनकी, ये बहुत, दिस इज अ स्टार्टलिंग एंड अ टेरिबल रियलिटी। Then you have, whichever way you look at it, the migrations are causing havoc. उसमें families breakup हो जाती है, इसलिए कि एक ब्रांच फैमिली आंध्र प्रदेश की तरफ जाती है, दूसरा ब्रांच एक फैमिली रायपुर की तरफ आती है उड़ीसा से। और बहुत साल में, अभी पिछले सेंसस में थोड़ा करेक्शन हुआ, लेकिन डेफिनेशन ऑफ सेंसस NSS में, नेशनल सैंपल सर्वे में, सेंसस में, अगर आप 6 महीने रहा वहाँ, अरे यार जो कालाहांडी में है वो कभी भी कहीं भी 6 महीने नहीं रहा, उनके घर में भी कहीं कभी साल में 6 महीने नहीं रहा, और उसको सेंसस, मतलब वो माइग्रेंट का डेफिनेशन के अंदर नहीं रहा। माइग्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वी हैव टू लुक एट इन दिस कंट्री एंड इन ग्रामीण भारत। ये प्रॉब्लम, अगर वी आर नॉट एड्रेसिंग दिस इशू, वी आर नॉट एड्रेसिंग दिस। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट और कैंपा कोला के ऊपर कितना, कैंपा कोला सोसाइटी, इतना हंगामा, अब तक कोई डेमोलिशन नहीं हुआ। हर दिन माइग्रेंट का बस्ती डेमोलिश होता है मुंबई में, कोई कुछ नहीं कहता है। और वही माइग्रेंट आपका शहर का एनर्जी और लेबर काउंट करता है। दिल्ली रन्स ऑन द एनर्जी ऑफ माइग्रेंट्स, चेन्नई रन्स ऑन द एनर्जी ऑफ माइग्रेंट्स। Many of us in this room are migrants. इस रूम में कितने लोग बैठे हैं जो माइग्रेंट है, जो बाहर से आए हैं रायपुर में? तो we are not paying attention to the crisis of that. सेंसस में एक और बात देखिए, 2 टाइप, एक आर्ग्यूमेंट है जो मैंने सरकार से बहुत बार सुना,
केंद्रीय सरकार का सेक्रेटरी वहाँ आपसे आर्ग्यू किया कि देखो ये अर्बनाइजेशन बढ़ रही है इसलिए, लेकिन अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन देख लीजिए भाई साहब, सेंसस में 2 टाइप टाउन है सेंसस में। एक कहते हैं स्टैट्यूटरी टाउन। स्टैट्यूटरी टाउन मतलब पक्का टाउन है, उसका एक म्युनिसिपैलिटी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एक कॉलेज है, ये सब है वगैरह वगैरह, ये पुलिस स्टेशन, पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड सब होता है, जैसा रायपुर इवॉल्व हो गया एक स्टैट्यूटरी टाउन। दूसरा टाइप ऑफ टाउन है, उसको कहते हैं सेंसस टाउन। सेंसस टाउन बहुत आर्बिट्रेरी टाउन है, जब 3-4 गांव कोलैप्स हो जाती है उसको टाउन बन जाती है। जब अगर आप रायपुर रूरल है, एक दिन वो रायपुर रूरल एक टाउन का नाम लेके टाउन बन जाती है। उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, कोई सैनिटेशन का तैयारी नहीं है, कुछ नहीं होगा। 2001 सेंसस तक 30 साल आप देख सकते हैं कौन सा टाउन बढ़ रहा है, स्टैट्यूटरी टाउन बढ़ रहा है, सेंसस टाउन कम है। 2011 सेंसस में देख लीजिए स्टैट्यूटरी टाउन स्टैग्नेट हो रहा है, सेंसस टाउन बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, एक्सप्लोडिंग 3000 प्लस सेंसस टाउन्स। मतलब पटना रूरल में एक टाउन बन गया। और इस सेंसस स्टैट्यूटरी टाउन का डेफिनेशन अलग है और सेंसस टाउन का अलग है। सेंसस टाउन क्या है? कम से कम 5000 जन और डेंसिटी ऑफ 4000 वो सब है, लेकिन मेन डेफिनेशन है लेस देन 25% ऑफ मेल वर्कफोर्स इज इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब वहां का कृषि बंद हो गया। दैट और वो टाइप टाउन एक्सप्लोड हो रहा है पूरा देश में, वो टाइप टाउन। सो दीज आर द काइंड ऑफ सिचुएशंस यू आर फेसिंग इन द कंट्री। माइग्रेशन सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द कंट्री, चाहे ग्रामीण भारत हो या नगरी भारत, बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरा ओपिनियन में बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द कंट्री। और मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ डाइग्रेस करके बताता हूँ। जब हम ग्रामीण भारत को एनालाइज करते हैं, मेरा अपील है, रिक्वेस्ट है कि उसको देश से अलग करके मत एनालाइज करो। जो ग्रामीण भारत में हो रहा है वो शहरी भारत का इम्पैक्ट है। दोनों साथ साथ एनालाइज करना पड़ेगा। यू कैनॉट सेपरेट, यू कैन लुक एट ग्रामीण भारत डिफरेंटली, but you cannot keep urban India out of the analysis. The decisions are taken in urban India, the policies are formulated in urban India, the impact is greater in rural India. You have to see the whole canvas. अगर आप पेंटिंग देख रहे हैं तो एक ही इंडिविजुअल पेंटिंग में एक ही इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं कर सकते ना, पीछे हटकर पूरा पेंटिंग तो देखना पड़ता है कभी कभी। तो वो है that connection between Gramin Bharat and urban India. लेकिन if I have to say what is the number one problem in the country, whether in rural India or in urban India, असमानता सबसे बड़ी ग्रोथ है। अरे इकोनॉमी में 5% ग्रोथ हो सकता है, 4% हो सकता है, असमानता में 100% ग्रोथ हो रहा है। भारत के इतिहास में एज एन इंडिपेंडेंट नेशन असमानता इतनी बढ़ गई पिछले 20 साल में, कभी हमारा इतिहास इंडिपेंडेंट से ऐसा नहीं बढ़ा। हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ इनइक्वालिटी इन आवर हिस्ट्री इज इन द लास्ट 20 years। हर साल फोर्ब्स मैगजीन है, फोर्ब्स मैगजीन वो कैपिटलिज्म का एक समझो एक उसका एक ऋषि है। फोर्ब्स मैगजीन हर साल पब्लिश करते हैं दुनिया में कितना डॉलर अरबपति हैं, और उस 20 रुपया से कम खर्चा पे रहते हैं हर दिन।
नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, रिपोर्ट ऑन लाइवलीहुड्स, जिसका ऊपर अर्जुन सेनगुप्ता का सिग्नेचर है और एक्सेप्टेंस सिग्नेचर है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सिग्नेचर है। आजकल वो असमानता हर तरह आप देख सकते हैं, बिल्डिंग्स में देख सकते हैं, हाउसिंग में देख सकते हैं। अरे जो प्लानिंग कमीशन में डिसाइड करते हैं पॉवर्टी लाइन किसका है क्या है, वहां भी आप असमानता देख सकते हैं। मोंटे अहलूवालिया साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में डिफेंड किया कि रूरल पॉवर्टी का लाइन है उस समय 22 रुपया और अर्बन का 28 रुपया। अभी वो इन्फ्लेशन की तरफ हो गया, ग्रामीण भारत में 28 रुपया और नगरीय भारत में 33 रुपया। तो जब वो डिबेट चल रहा है, मॉन्टेक साहब ने कोर्ट को कहा दीज आर नॉर्मेटिवली एडिक्वेट। अरे लोग सब नॉर्मेटिवली मर रहा है यार, तो दीज आर नॉर्मेटिवली एडिक्वेट उसको कहना। तो हमने कहा देखो मॉन्टेक साहब कितने पैसे खर्चा करते हैं हर दिन। तो श्यामलाल यादव उस जमाने में, वो टाइम इंडिया टुडे में था, वो श्यामलाल ने अभी इंडियन एक्सप्रेस में आरटीआई डाल दिया। तो मॉन्टेक जी को कहना है कि आम भारतवासी रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में 22 रुपया में रह सकते हैं, तो मॉन्टेक जी कितने पे रह सकते हैं? तो आरटीआई में ये निकला, उसका फॉरेन ट्रिप्स देखा हमने। अरे पहली बात यह है कि प्लानिंग कमीशन डिप्यूटी चेयरपर्सन का कोई जरूरत नहीं है फॉरेन ट्रिप जाने के, वो काम नहीं है उसका, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का काम। लेकिन वो 42 ट्रिप किया 7 साल में, और उसमें 23 ट्रिप है यूनाइटेड स्टेट्स जिसमें प्लानिंग नहीं है। तो प्लानिंग का सिस्टम ही है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। वहां आधा से ज्यादा ट्रिप यूएसए में, और उसका खर्चा एवरेज क्या है हर दिन 2 लाख से ज्यादा। आप चाहते हो कि आपका फेलो सिटीजन्स 22 रुपया और 28 रुपया के अंदर खुशी से रह सकते हैं, लेकिन आपका एवरेज 2 लाख कहाँ है यार, 22 रुपया का। और आप 22 रुपया, 33 रुपया आप ले लो अभी अर्बन का आज का, आप क्या कर सकते हैं 33 रुपया? इसमें पूरा ये आपका इनकम नहीं है, ये पूरा एक्सपेंडिचर, मतलब प्रोविजंस के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, रेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, सब के ऊपर 33 रुपया से ज्यादा आप खर्चा किया तो आप गरीब नहीं है। ये कानून है हमारा देश में, दिस इज द रूल ऑफ द लैंड। सो असमानता, और मुंबई से मैं एग्जाम्पल देता हूं। अभी थर्ड बिग प्रॉब्लम ऑफ रूरल इंडिया, थर्ड बिग प्रॉब्लम असमानता। नंबर 1 माइग्रेशन इज पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। थर्ड बिग प्रॉब्लम बैटल ओवर रिसोर्सेस। लोग देखो, हम सब मॉनसून फेल हो जाएगा तो पूरा डेवस्टेशन हो जाती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर 100% मॉनसून पूरा आएगा तो भी आपका वाटर क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस है सर। इसलिए कि हमारा पैटर्न ऑफ यूज ऐसा हो गया, हमारा पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऐसा हो गया। जो भी करो, वाटर क्राइसिस आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा वाटर यूज पॉलिसीज और प्रायोरिटीज नहीं बनाएंगे। और पिछले 20 साल में एक ही सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो उसको प्राइवेटाइज करो। वाटर को भी प्राइवेटाइज करते हैं। अरे अभी सिर्फ ऑक्सीजन बचा है प्राइवेटाइज करने के लिए। तो पिछले साल महाराष्ट्र में बड़ा ड्राउट है, बड़ा ड्राउट। मैं तो नहीं कहता हूँ ड्राउट को, नहीं कहता हूँ मैं, उसको वाटर क्राइसिस कहता हूँ। इसलिए कि पानी मिलेगा क्यों? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है,
और 2/3 ऑफ महाराष्ट्र शुगर केन कहाँ आती है? ड्राउट प्रोन एरिया में। आप लोग को कोई यहां जानते हैं कि 1 एकड़ शुगर केन कितना पानी लेती है? 180 एकड़ इंचेस, मतलब 18 मिलियन लीटर 1 एकड़ फुल प्रोडक्शन के लिए, फ्रॉम सोइंग टू फिनिश। इनफैक्ट 18 मिलियन लीटर्स पर एकड़। 18 मिलियन लीटर्स कितना है? 7.5 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, समझ लीजिए। 1 एकड़। तो वो हमारा कॉन्शियस डिसीजन है, वो नेचर का डिसीजन नहीं है। और अभी बोरवेल और टैंकर इंडस्ट्री इतना बड़ा है, कम से कम हर साल हम ड्रिलिंग कर रहे हैं 5 से 6 बिलियन अरब फुट ड्रिलिंग कर रहे हैं पानी के लिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ? डेक्कन ट्रैप में ड्रिलिंग इतना हुआ, अभी सरकार का गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट GWSD उनका सर्वे वेबसाइट में लिख लिया कि सिचुएशन इतना खराब है, वी आर हिटिंग पेलियो हिस्टोरिक स्टोरेजेस इन द डेक्कन ट्रैप। इसका मतलब जो पानी लातूर औरंगाबाद में ले रहा है, हो सकता है कि वो पानी 2000, 5000, 10,000 साल पुराना है। That is the situation of the water crisis. इस देश में हर पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट, मेजर पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट में वाटर का एंगल है। कावेरी वाटर्स, कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, अलमाटी डैम, कर्नाटका वर्सेस आंध्र प्रदेश, रवि बीस, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फराका, इंडिया, बांग्लादेश। आप देखिए हर प्रॉब्लम में बड़ा बड़ा इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम में पानी आती है इस देश में। तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल क्राइसिस है। मुंबई में पिछले साल जब ये काम कर रहा था, मैंने एक फैंटास्टिक बिल्डिंग्स देखा था, एडवर्टाइजमेंट्स आ गया, मैंने वहां पहुंच गया। आप मुंबई से पुणे जाइए हाईवे पे, हर 100 फुट में एक बड़ा बोर्ड, 100 फुट बोर्ड या 80 फुट बोर्ड मिलेगा, लग्जरी अपार्टमेंट्स, प्राइवेट स्विमिंग पूल ऑन एवरी फ्लोर। 40 फ्लोर का बिल्डिंग में सेपरेट स्विमिंग पूल ऑन एवरी फ्लोर। इफ आई हैड अ प्रोजेक्टर आई वुड शो यू फोटोग्राफ्स। और तो मैंने मेरा फेवरेट था, एक लग्जरी विला, 23 विलास है उसमें, और हर विला के पास एक स्विमिंग पूल है, और बोर्डिंग में लिखा है लग्जरी विला विद अटैच्ड फॉरेस्ट रिजर्व। अरे बेचारा महाराष्ट्र में टाइगर को भी फॉरेस्ट रिजर्व नहीं है। The damn tiger doesn't have that privilege which they are giving to the owners of the villas. तो ठीक है, मैंने जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स इस बिल्डिंग्स में काम कर रहा था, उनसे मैंने बात किया। आप कौन है, कहाँ से आया, ये काम क्यों कर रहे हैं? वो कौन था जो 40,000, जो 37 फ्लोर ट्विन टावर्स, मतलब 74 फ्लोर, 74 स्विमिंग पूल्स आ रही है बिल्डिंग, ये हर फ्लोर में एक स्विमिंग पूल। मैंने कंस्ट्रक्शन लेबर से पूछा, भाई